बैल और तोता। बैल को कोंठे पर बंधा हुआ देखकर तोता जोर से हंसा। भाई, तुम्हारा तो क्या ठाठ है, दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है। दिन की चलचलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। बैल चारा खाते खाते रुका और बोला, तुम्हारी तरह दिन भर 4 दानों के लिए मीलों मील मारा मारी तो नहीं करनी पड़ती। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए पूरा चारा मिल जाएगा, और फिर जो चारा खिलाएगा वो काम तो लेगा ही। बिना मेहनत के बिना काम के खाना भी तो ठीक बात नहीं है। तुम कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के मक्के के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छुपे जाकर फल कुतरने लगते हो। इस तरह खाने का अपना ही मज़ा है। तरह तरह के अच्छे फल खाने को मिल जाते हैं। अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। हमें जो आज़ादी मिली हुई है, इसका तो मज़ा ही कुछ अलग है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते, अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते। तुम्हारे मालिक जो चने की अच्छी दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने उसमें से खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम के पेड़ पर हर साल मज़ेदार आम लगते हैं, तुमने कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखो, पके हुए आमों का मज़ा हम सबसे पहले उठाते हैं, तुम्हारे मालिक किसान से भी पहले। तोते ने आंखें मटकाकर कहा। बैल कहाँ छुप रहने वाला था, वो अपने थोतन को हिलाकर बोला, मेरा मालिक किसान मेरी हिफाजत करता है। ठंडा और बारिश में मुझे अलग कोठरी में बांध देता है। तुम्हें तो बाहर खुले दरख्तों पर ठंड, बारिश और ओलों की मार झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में जाकर दबक जाते हैं, हमारा भी वक्त कट जाता है। अच्छा, बुरा वक्त तो सभी के साथ होता है। अब हमारी जिंदगी को भी देखो। आज़ादी के फायदे तो है, लेकिन कभी हमें शिकारी मार गिराते हैं, कभी कोई चड़ी मार पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं। आसमान में उड़ते हुए भी बाज़ अक़ाब छपटा मारकर हम पर हमला कर देते हैं। आज़ादी मिली है तो इसकी कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मज़ा और आज़ादी कोई मुफ्त में थोड़ी ही मिलती है। तोते ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा। वैसे खुली हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ और है। तुम सही कहते हो, बैल ने सर हिलाकर कहा, मगर मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ, उससे पूरे खानदान की परवरिश होती है। मेरा मालिक मुझे चारा खिलाने के बाद ही खाना खाता है। वो सुबह उठकर मुझे पहले चारा खिलाता है, तब खुद कुछ खाता है। मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह आज़ाद भले ही ना हो, मगर एकदम बेमायने भी नहीं है। तोते को बैल की बात सही लगी। वो बोला, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। कुदरत ने हमारी जिंदगी को जैसा बनाया है, हमें वैसे ही जीना है। अच्छा, चलता हूँ। ये कहकर तोता फुर्र से उड़ गया। बैल देर तक सर उठाए देखता रह गया। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें,
ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।